ईरान पर हो गया सबसे बड़ा हमला। इजरायल के अगले कदम से कांपने लगे खामेनेई। लेकिन क्या है वो ऑक्टोपस वॉर जिसमें ईरान ने इजरायल को फंसा दिया और अब ईरान ने दुनिया को दिखाया सबसे बड़े खतरे का डर। लेकिन दोस्तों, इस बीच अमेरिका ने जो खेल खेला है उससे ईरान भी परेशान हो गया और अब अमेरिका इजरायल को देने जा रहा वो पावरफुल हथियार जिसने ईरान की परेशानी बढ़ा दी है। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ईरान और इजरायल के तनाव के बीच शनिवार को ईरान पर भारी साइबर हमले हुए हैं, जिससे सरकार की लगभग तीनों शाखाएं तबाह हो गईं। साथ ही न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। वहां की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका शाखा भारी साइबर हमलों की चपेट में आ गई है और उनकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लिया गया है। बताते चले, इस साइबर हमले में फ्यूल डिलीवरी, नगरपालिका नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को इजरायल के अगले कदम से डर सताने लगा है कि कहीं इजरायल अपना निशाना उनकी ऑयल फैसिलिटी को न बना ले। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा। तो आपको बता दें, इजरायल ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाने के मूड में है, जिसके चलते ईरान को यह डर सता रहा है कि इजरायल उनके सबसे मुख्य मनी सोर्स यानी तेल के कुएं खर्ग को अपना निशाना बना सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ईरान के तट से 25 किमी दूर स्थित फारस की खाड़ी में खर्ग द्वीप मौजूद है, जहां से ईरान अपने देश का 95% तेल एक्सपोर्ट करता है और यहां से ईरान हर रोज 3 मिलियन बैरल तक तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिस वजह से खर्ग द्वीप ईरान के लिए काफी मायने रखता है। जबकि इससे पहले ईरान ने कहा था कि अगर उसका कट्टर दुश्मन इजरायल हमला करता है तो वह अपनी सर्वोच्च प्राधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। और देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र इस समय दुनिया भर में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। जहां पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच शुरू हुआ यह जंग अब लेबनान से होता हुआ ईरान तक पहुंच गया है, जहां पिछले दिनों इजरायल पर बम बरसाकर ईरान की भी जंग में एंट्री हो चुकी है। और अब हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने इजरायल को खत्म करने की बात कही है। और जब ईरान ने इजरायल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी तो दुनिया की नजर इस बात पर टिकी थी कि इजरायल तुरंत बदला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायल बहुत बार ईरान को धमकी तो दे चुका है, लेकिन वह अभी तक हमला नहीं कर पाया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान बहुत बड़ी चाल चल रहा है और अब ईरान इजरायल को ऑक्टोपस वॉर में फंसा रहा है, जिसके तहत इजरायल पर लगातार इराक, यमन, लेबनान और गाजा से हमले करवा रहा है। इस तरह से इजरायल के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि वो इन हमलों से अपनी जमीन को बचाए या फिर ईरान पर हमला करे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान अब अरब देश के नागरिकों को इजरायल खिलाफ हथियार उठाने की तैयारी करवा रहा है, जहां ईरान ऑक्टोपस युद्ध के नीति के तहत अरब नागरिकों के भीतर कट्टरवाद भरकर इजरायल की जमीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यहां पर आपको बता दें, इजरायल इस वक्त 8 फ्रंट से वार झेल रहा है। ऐसे में इजरायल को पश्चिम में गाजा, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुतियों, इराक में इराकी मिलिशिया, साथ ही सीरिया में ईरान के समर्थन वाले गुटों का सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा तेल अवीव, हदेरा और बीरशेबा में हुए आतंकी हमले इजरायल को 8 फ्रंट पर घेरने की ओर इशारा कर रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो तब हो गई जब इजरायल की ओर से दावा किया गया है कि अब रूस भी इस लड़ाई में घुस चुका है और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। जहां सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके पास इतने रॉकेट कहां से आ रहे हैं, जिसको लेकर इजरायल का दावा है कि रूस हिजबुल्लाह को ड्रोन समेत कई घातक हथियार दे रहा है। और इसके लिए ईरान ने उसे मनाया है, क्योंकि कुछ वक्त पहले इजरायल ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी थीं, जिस कारण से ईरान ने इजरायल को ऑक्टोपस वॉर में फंसा लिया है। लेकिन अब बीच में अमेरिका ने आकर इस वॉर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जहां ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को रोकने के लिए इजरायल को अमेरिका से बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजरायल में थाड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। इसके साथ ही इसे ऑपरेट करने के लिए इजरायली धरती पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी की जाएगी, जिसके बाद अमेरिका के इस कदम को मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान पर हालिया मिसाइल हमले के लिए इजरायली जवाब की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर टाइम्स ऑफ इजरायल ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायल को देने पर विचार कर रहा है। हालांकि अधिकारी